हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है विशांत और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट आउट हुई है नवोदय विद्यालय समिति के अंदर। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ऑटोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप की डिफरेंट पोस्ट आउट हुई है। आइए पोस्ट पे नज़र डालते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, सिविल स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ, फीमेल स्टाफ नर्स, केटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट एंड मैथ हेल्पर। ये डिफरेंट टाइप की डिफरेंट पोस्ट आउट हुई है इनकी ऑर्गेनाइजेशन में। टोटल पोस्ट ऑफ नंबर देख लेते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप ए में टोटल पोस्ट आउट हुई है 5 और बाकी आप वीडियो पोस्ट करके देख सकते हैं कैटेगरी वाइज UR, EWS, OBC, SC, ST में कितनी पोस्ट आउट हुई है। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन ग्रुप ए में टोटल पोस्ट आउट हुई है 2। फीमेल स्टाफ नर्स में टोटल पोस्ट आउट हुई है 82। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप C टोटल पोस्ट आउट हुई है 10। ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप C टोटल पोस्ट आउट हुई है 11। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर टोटल पोस्ट आउट हुई है 4। जूनियर इंजीनियर सिविल टोटल पोस्ट आउट हुई है 1। स्टेनोग्राफर ग्रुप C टोटल पोस्ट हैं 22। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप C टोटल पोस्ट है 4। केटरिंग असिस्टेंट ग्रुप C टोटल पोस्ट है 87। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ग्रुप C पोस्ट कोड 11 टोटल पोस्ट है 8। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट पोस्ट कोड 12, इसके अंदर टोटल पोस्ट है 622। इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर ग्रुप C पोस्ट कोड 13, इसके अंदर टोटल पोस्ट है 273। लैब अटेंडेंट इसके अंदर टोटल पोस्ट है 142। मैथ हेल्पर इसके अंदर टोटल पोस्ट आउट हुई है 629। मल्टीटास्किंग स्टाफ इसके अंदर टोटल पोस्ट है 23। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं, क्या रहेगी। फॉर द पोस्ट ऑफ कमिश्नर के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा मास्टर डिग्री इन किसी भी एक स्पेशलाइजेशन में होनी चाहिए, ह्यूमैनिटीज, साइंस या कॉमर्स में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अब जो 10th और 12th पास की वैकेंसी है हम उस पर नज़र डालते हैं और उनकी एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया के बारे में बताते हैं। इसमें ये जो असिस्टेंट कमिश्नर में मांगी गई है ये सबसे हाई क्वालिफिकेशन है इन सारी पोस्ट की, और जो मेन पोस्ट है अब उनकी बात कर लेते हैं। ये जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट पोस्ट कोड 11, इसके अंदर आपसे 12th पास मांगा गया और आपकी इंग्लिश में टाइपिंग होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट या हिंदी में होनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट, या तो आपने 12th पास करी हो और आपके पास वोकेशनल सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में और आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से वो 12th पास करी हो। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट पोस्ट कोड 12 में उसमें भी आपके साथ यही मांगा गया है कि आप 12th पास होने चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए, या आपने 12th पास करी हो CBSE या अदर स्टेट बोर्ड से और आपके पास एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए वोकेशनल सब्जेक्ट सेक्रेटरी प्रैक्टिस का। और डिज़ायरेबल में उसमें रखा गया नॉलेज होनी चाहिए आपको कंप्यूटर की, डाटा एंट्री की आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, कंप्यूटर को एक्सेस करने की। इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर इसमें आपसे मांगा गया 10th पास, ITI होना चाहिए स्टेट में जिसमें आपने अप्लाई करा है इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बिंग के अंदर, और आपके पास एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लम्बिंग में और इलेक्ट्रिशियन में। और डिज़ायरेबल में है 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंदर। अगर ये आपके पास है तो भी ठीक है, नहीं है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। डिज़ायरेबल का मतलब आपके पास ये चीज़ है तो ठीक है, वरना आप नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लैब अटेंडेंट में मांगेंगे आपसे आप 10th पास होना चाहिए और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए टेक्नीशियन का, या आप 12th पास होने चाहिए साइड से, साइंस साइड से। मैथ हेल्पर में आपसे 10th पास मांगा गया है, या इन केस आपने JNV यानी जवाहर नेहरू या आपने जवाहर नवोदय विद्यालय में आपने काम कर रखा हो 2 साल, 2 साल
या आप इसमें तब भी अप्लाई कर सकते हैं। और ज्वाइनिंग के आपको 2 साल के अंदर अंदर आपको 10th पास करनी पड़ेगी और 10 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल में, और आपके पासिंग स्किल ऑफ टेस्ट प्रिस्क्राइब बाय एनवीएस, और आपको एक स्किल टेस्ट भी पास करना पड़ेगा मैथ्स हेल्पर में। ये तीनों चीज़ होनी चाहिए आपके पास। आपके मल्टीटास्किंग स्टाफ में आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई है 10th पास। और आपको आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन आपको आपकी एज के अकॉर्डिंग दे रखा है SC ST OBC को और एक्स सर्विसमैन और PWD को। इसमें सिलेक्शन बेस्ड रहेगा CBT, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBT रहेगा। और बाकी इन जगहों पे सारे आपके सेंटर्स होंगे, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं ये असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट के अंदर आपका क्या क्या पार्ट आएंगे आपके, जो आपका एग्ज़ाम में आएंगे। आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 के अंदर ये डिवाइड है और इसका सेकंड स्टेज इंटरव्यू होगा। और मेन पोस्ट की बात कर लेते हैं। स्टेनोग्राफर के लिए आपका मेन रहेगा, आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा, जनरल अवेयरनेस आना चाहिए, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन आना चाहिए आपको। ये 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे और आपको उसको 2 घंटे का टाइम मिलेगा करने का। और इसका स्टेज 2 होगा आपका CBT 1 के बाद, यानी फर्स्ट पेपर देने के बाद। आपकी शॉर्ट हैंड स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में 80 वर्ड पर मिनट प्लस 40 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में। और शॉर्ट हैंड की स्पीड अगर 60 वर्ड पर मिनट हिंदी में है तो 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में ही टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और बाकी आप ये सब देख सकते हैं, इनकी सारी कितने कितने पार्टों में डिवाइडेड है। आपको कंप्यूटर ऑपरेटर का और केटरिंग असिस्टेंट का और सेक्रेटरी असिस्टेंट की बात कर लेते हैं जो मेन पोस्ट है। इसमें आपका आएगा मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। इसकी नॉलेज होनी चाहिए आपको। इसके भी 130 क्वेश्चन आएंगे 130 मार्क्स के और 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और यही सेम जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट पोस्ट कोड 12 के अंदर भी यही सब सेम सब्जेक्ट है जिसका आपको प्रिपरेशन करना है। मेंटल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। इसमें भी 130 क्वेश्चन होंगे, 130 मार्क्स से 2.5 घंटे का वक्त दिया जाएगा। और सेकंड स्टेज में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। और बाकी आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर में, इसके अंदर भी आपके 120 क्वेश्चन होंगे 120 मार्क्स से और ये सारे सब्जेक्ट रहेंगे। और इसका ट्रेड टेस्ट भी होगा सेकंड स्टेज में। लैब अटेंडेंट के भी आप देख सकते हैं टोटल क्वेश्चन होंगे 120 मार्क्स से और इसके अंदर भी आपको 2.5 घंटे का वक्त दिया जाएगा। मैथ्स हेल्पर में 120 क्वेश्चन होंगे 120 मार्क्स से, इसके अंदर भी 2.5 घंटे का वक्त दिया जाएगा और इसका स्किल टेस्ट होगा सेकंड स्टेज में। मल्टीटास्किंग स्टाफ में 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, इसमें 2 घंटे का वक्त दिया जाएगा आपको। और आपको इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है इस एप्लीकेशन को। और इसमें आपको खास ध्यान रखना, जो आप मेल आईडी डालें वो मेल आईडी आपकी एक्टिव होनी चाहिए। इसी के द्वारा ये लोग आपको कांटेक्ट करेंगे और आपका एडमिट कार्ड आपको मेल आईडी पे सेंड करेंगे। आप देख सकते हैं असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन के लिए फीस रखी गई है 1500, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए रखी गई है 1200 और इन बाकी सब पोस्टों के लिए रखी गई है 1000। लैब अटेंडेंट, मैथ्स हेल्पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ इसके लिए 750 रुपये। SC ST और फीमेल कैंडिडेट और PH कैंडिडेट की कोई फीस नहीं लगेगी, ये जनरल और OBC की फीस है। और बाकी आप इम्पोर्टेंट डेट देख सकते हैं, 12/1/2022 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और 10/2/2022 तक चलेंगे। और फीस की लास्ट डेट है फीस की स्टार्टिंग डेट है 12/1/2022 और लास्ट डेट रहेगी 10/2/2022। और इसकी टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है 9/3/2022 से 11/3/2022 तक। बाकी आप जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी और ये सारा पैटर्न रहेगा आपका। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो हमारे द्वारा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। DU, गवर्नमेंट जॉब या IGNOU से रिलेटेड जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डिजिटल जानकारी के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
Thank you for watching for this video.